कभी तुम इधर रोए कभी तुम इधर रोए। आपको अपनी तारीख नहीं पता, आपको अपनी तारीख नहीं पता कि आप कौन हैं। मुसलमानों मेरे भाइयों, तुम्हारे नबी ने तुमको क्या दिया है। मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह अपने सफर पे गया है, शौकीन है वो। किस चीज का शौकीन है वो? शौकीन इसका है कि वो इसका सफर करता है और शिकार करता है। शिकार पर गया है, शिकार के पीछे में पागलपन में वो चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, यहां तक कि उसके फौजी बिछड़ गए और वो ऐसी जगह आ गया जहां ना शिकार मिला, उसका घोड़ा भी मर गया और उसका घोड़ा फंस गया एक रेत के दलदल में। और उसके बाद वो बिल्कुल बगैर खाने पीने के रह गया। अब उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है। एक दिन गुजरा, यहां तक कि सहरा के बिच्छू उसको नजर आने लगे और वो दौड़ के भागता था प्यास की वजह से। तो दूर रेत चमकती थी, उसको लगता था ये कोई पानी है, वो आकर के वहां पे गिर जाता था। और जब उसने देखा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल आखिरी दहाने पर है, तो कहने लगा मालिक मुझे बचा दे, मुझे मेरी जान बख्श दे परवरदिगार, मुझे यहाँ से बचा ले, इस दलदल से, इस सहरा से, इस जानलेवा सहरा से बचा ले मालिक। मैं दीन का कुछ काम करना चाहता हूँ। अल्लाह का फजल हुआ, हल्की सी आंख लगी। उसने जब देखा कि एक झोपड़ी है, उसके अंदर जाके बोला मुझे प्यास लगी है। एक देहाती आदमी बैठा था, कहने लगा ठीक है। इसने पानी पिया 3-4 गिलास और फिर उसके बाद इसने कहा मैं बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, ये अंगूठी रख लो। कभी तुमको कोई बात पेश आए, कोई तकलीफ, कोई हाजत पेश आए, कोई मुसीबत, किसी तरह की कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। उसने अंगूठी दे के चला गया। 1-2 महीने के बाद उसको कोई तकलीफ आई। उसने पहली बार देहाती ये सोची सादा कि इस अंगूठी को बेच करके मैं अपना काम निकाल लेता हूं। मगर फिर उसने सोचा नहीं, बादशाह की अंगूठी है, क्या पता कितनी महंगी हो। वो बादशाह के दरबार में गया, जैसे ही पहुंचा लोग अलर्ट हो गए, कोई शाही मेहमान आया है। उसकी अंगूठी देख करके सारे लोग एकदम उसको इज्जत करने लगे। VIP ट्रीटमेंट के साथ उसको अंदर भेज दिया गया। वो जब गिल गया कमरे खास में, हुजरे खास में, बादशाह को देखा कि सजदे में रो रहा है। वापस पलटा, उसने जब पलटा तो आहट सुनी पैरों की। उसने आवाज दी बादशाह ने कौन आया है। सलाम फेरने के बाद फौजी पकड़ के लेके आए, जी ये आया है। उसने कहा हुजूर मैंने आपकी जान बचाई थी, ये अंगूठी आप दे करके गए थे। कहा बात ठीक है, मगर ये बताओ तुम आए क्यों, क्या परेशानी आ गई थी जो मेरे पास आए, और फिर वापस क्यों जा रहे हो। वो फकीर आदमी बोला, वो देहाती बोला मैंने सोचा कि मुझे कोई तकलीफ है, कोई गम है, तकलीफ दिक्कत, चलो बादशाह से बताऊं, वो मेरी तकलीफ दूर कर देगा। मगर मैंने आकर के देखा कि बादशाह तो किसी और के सामने झुका हुआ है, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों झुकूं जो किसी और के सामने झुकता है। चलो उसके सामने झुकूंगा जिसके सामने बादशाह भी झुका हुआ है। बादशाह भी। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। लाखों मुसलमान है, करोड़ों मुसलमान है और किसी को कोई फिक्र नहीं। 313 थे तो क्या हाल था, और आज करोड़ों में है तो क्या हाल है। मुसलमानों की बच्चियां तेजी के साथ इस्लाम से दूर होती चली जा रही हैं। आपको कोई फिक्र है, मुझे कोई फिक्र है। कभी अपनी बेटी के साथ बैठ के कुरान की वाले हुजूर की बातें करते हो? नहीं, सिर्फ कमाने में लगे रहते हो। कभी अपने बच्चों के साथ बैठ करके नबी की बातें करते हो? नहीं, सिर्फ कमाने में लगे रहते हो मेरे भाइयों। ए भैया, बैठ जाए यार 2 मिनट, बैठ के सुन लो भाई। अब मेरी मजाक उड़ा रहे हो या हंस रहे हो? एक मिनट, नहीं, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, अपने घरों का चेकअप करो। अगर आपकी छोटी बच्चियां 5, 6, 7 साल की ज्यादा मोबाइल देख रही हैं और उन्होंने लिबास भी अंग्रेजी पहन रखा है, तो आपकी नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है। बुरा ना मानना मेरी बात। 12 साल पहले आज से एक लड़की को मैंने जीन्स पहने देखा, 10 साल की। मैंने उसको टोका, मैंने कहा आप इस अपनी बेटी को समझाओ। उसके बाप से कहा
ये जीन्स पहन रही है, हुजूर ने लानत फरमाई है ऐसी औरत पर जिसने सिर्फ मर्द के जूते पहने तो हुजूर ने लानत फरमाई। ये आपकी 10-12 साल की बच्ची अंग्रेजी लिबास पहन रही, इसको समझाएं। कहने लगा आप अपना काम करें, मेरे घर में क्यों आप दखल अंदाजी करते हैं, मेरे जाती मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए मौलाना। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर मैं समझ गया होना क्या है। 12 साल के बाद वही आदमी सफेद दाढ़ी के साथ एक थाने में बैठा है, अपनी बेटी के सामने कहता है मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। बेटी वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। बेटी कह रही है अब्बा बहुत देर से तुम्हें सबक समझ आई, बहुत देर के बाद जागे हो, अब तो तुम्हारी बेटी बहुत आगे चली गई, काश तुमने मुझे पहले समझाया होता तो मेरा ईमान न जाता। आज आप जो गौर करें, मुसलमानों की लड़कियां तकरीबन 10 लाख लड़कियां 2014 से लेके अब तक 11 साल चल रहा है, 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की ईमान छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हैं, और वो इंस्टाग्राम पे डालती हैं स्टोरियां, वो फिल्म वो डालती हैं फेसबुक पे, और अपने माथों पर वो गैर मुस्लिमों के निशान लगा के कहती हैं किसी की गैरत तो जाग जाए, मगर कोई गैरत नहीं जाग रही है, कोई गैरत नहीं जागती। किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो बेचैन हो जाते, मुफ्ती आजम होते तो बेचैन हो जाते। अगर किसी को कोई फिक्र नहीं, एक मुसलमान की ईमान की क्या कीमत है बताऊं। ज़ैद बिन हारिसा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जब वो बयान करते थे इस हदीस को तो बहुत रोते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा ने पूछा ओहद वाले दिन, या रसूल अल्लाह, ए मेरे मदनी करीम, ए मेरे सरकार, ए मेरे आका, ये जो ओहद है इससे ज्यादा सख्त दिन आप पे कोई गुजरा है? आपने फरमाया हाँ। ओहद मालूम है कितना सख्त दिन है? ओहद में नबी पाक के चचा हजरत अमीर हमजा की नाक को, कानों को, होठों को काटा गया है, सहाबा इकराम के होठों को काटा गया है, और इनको सबको कुफ्फारे मक्का ने उनकी उंगलियां काट करके अपने गलों में डाली हैं। मेरे नबी पाक के गुलामों, हुजूर एक गुलाम के पास जा रहे हैं, और आज मेरे नबी पाक की जो फूफी हैं वो 2 चादरें लेके आई हैं। या रसूल अल्लाह, ये चादरें किसको दें? ये अमीर हमजा को दें या फिर ये अमीर हमजा को दे दें? हुजूर ने फरमाया दोनों इनको नहीं देंगे, एक मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? ये मक्के का बड़ा चमकता हुआ नौजवान था। सुनो, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान सुना तो ईमान लाए, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने मोजज़ा देखा तो ईमान लाए, कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्हें हुजूर ने तबलीग की तब ईमान लाए, मगर कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आमना के लाल के चेहरे को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसमें से मुसअब बिन उमैर भी हैं। हर रोज एक नया कपड़ा पहनता था ये मुसअब बिन उमैर, नए कपड़े में रहता था। मक्के का बड़ा सजीला और बड़ा खूबसूरत जवान है ये मुसअब बिन उमैर। जिधर से निकलता है लोग अशश करते हैं, मालदार बाप की औलाद है। मगर जब हुजूर को देखा तो कलमा पढ़ के हुजूर को देखा तो दिल में ईमान जागा। हुजूर के सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर माँ ने मारा, चचा ने मारा और भूखा रखा, फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ा। और जब इसकी माँ ने कहा छोड़ेगा इस्लाम नहीं, कहा मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कपड़े ले लिए। अब जब ये हुजूर के सामने पहुंचे तो एक टाट पहना हुए, एक टाट को बांध के अपने जिस्म पे पहुंचे। सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू ला के बोले या रसूल अल्लाह, देखें मुसअब जो नए जोड़ी कपड़े पहनता था, एक जोड़ी नए, देखें उसका क्या हाल हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, उसके कपड़े ना देखो जो कि मैले हैं, उसका दिल देखो जो अल्लाह ने चमका दिया है। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर कौन है? मुसअब बिन उमैर वो सहाबी है जिसने सबसे पहले हिजरत की है, सबसे पहला मुहाजिर है। उसने मक्के से मदीने में हिजरत की है, और मियां नबी पाक ने जिसको अपना मुबल्लिग बना के भेजा है, मदीने में सबसे पहले तबलीग उन्होंने की। और एक हज पे नबी ने उनको भेजा तो दूसरे हज पे 30 सहाबा इकराम को ईमान की दौलत के साथ लेकर के हज पे लेके आते थे। और आज जब ये आए हैं बहुत के मैदान में तो इनके जिस्म पे सिर्फ एक लिबास है और वो भी सिर्फ नीचे बंद रहा है। और हजरत मुसअब बिन उमैर जब तलवार लेके चले हैं और
और जब ये शहीद हुए हैं, इनका चेहरा इतना मिलता था हुजूर से, लोगों ने शोर मचा दिया कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। मुसअब बिन उमैर का जनाजा आज उहद के मैदान में है। नबी पाक के पास 2 कफन के कपड़े हैं बस। फरमाया दोनों मैं इनको नहीं दूंगा, एक मैं अपने चचा को दूंगा, एक मैं अपने मुसअब को दूंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर का चेहरा ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, आपके चचा अमीर हमजा का पांव ढकते हैं तो चेहरा खुल जाता है, क्या करें? फरमाया चेहरा ढक दो और पांव पे घास रख दो। मेरे नबी पाक के यहाँ पर एक अल्लाहु अकबर कड़ी दाखिल हुई है और हुजूर की दंदाने मुबारक की हल्की सी एक हिस्सा शहीद भी हो गया है। और आज अम्मा आयशा पूछती हैं, आज देखना एक ईमान वाले की कितनी कीमत है, मेरे नबी को कितनी मोहब्बत है, मेरे नबी को तुमसे मुझसे क्या समझते हो? हुजूर किसके लिए रोए हैं? रातों को मेरे लिए रोए हैं। कभी कभी कांप जाया करो कि मेरे जैसे गुनहगार के लिए सरकार ने दुआएं की हैं, आज भी दुआएं कर रहे हैं। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान ताइफ में हैं, हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए। अर्ज की अम्मा आयशा ने, इससे ज्यादा सख्त दिन आप पर कौन सा गुजरा? ओहद वाले दिन से। पर मैं ताइफ वाला दिन, ताइफ में 1 पत्थर 2 पत्थर, हुजूर बैठे हैं तो खड़े खड़ा, हुजूर बैठ जाते हैं तो खड़ा करके मारते हैं, एक पांव पे मारते हैं, दूसरे एक पांव की पिंडली फट गई है, दूसरे पांव की पिंडली, इतने पत्थर मारे हैं, हुजूर का पूरा जिस्म लहू लुहान है। मेरे नबी पाक, मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, मेरे माँ बाप की हैसियत नहीं जो हुजूर के ऊपर कुर्बान हो जाएं। हमारी क्या हैसियत है सरकार के ऊपर कुर्बान होने की? वो जो कुर्बान होने थे वो तो हो भी गए। हम तो अपने मुंह से कहते हैं, ना हमारे घरों में सरकार की शरीयत नजर आती है, ना हुजूर की मोहब्बत। हजरत ज़ैद कहते हैं, हुजूर को मैंने देखा इतना मारा, हुजूर गशी आ गई। हजरत ज़ैद ने उठाया, उतबा बिन रबिया के बाग में लेके गए। रबिया, उतबा बिन रबिया मक्के का रहने वाला था, कहने लगा आज गलत किया, बहुत गलत किया। उसके दिल में भी ये बात आई और कहा कि जा अपने गुलाम से कहा तुम लेके जाओ अंगूर, वरना वो खाएंगे नहीं। और हुजूर बेतकल्लुफ है सरकार, इतने जख्म है। हुजूर कहते नहीं खाता अंगूर, नहीं, मगर वो अंगूर लेके गया। सरकार ने अंगूर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मुंह में रखा। हजरत ज़ैद कहते हैं, उस गुलाम ने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं? यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? आपने फरमाया तुम कहाँ के हो? नैनवा का। फरमाया जहाँ के यूनुस है। उसने कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? कहा वो भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाहु अकबर। वो अद्दास नाम था उस गुलाम का। आगे बढ़ के बोला आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, मुझे कलमा पढ़ा के आप मुसलमान कर दें, मैं आपके गुलामी में आना चाहता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया और हुजूर इतने जख्मों के बावजूद मुस्कुराने लगे। एक आदमी गुलाम ईमान लाया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। एक आदमी के ईमान लाने पर इतने जख्मों के बाद मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत ज़ैद कहते हैं बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई कितनी मोहब्बत कर सकता है, मगर अब हमारे दिलों में से हुजूर की मोहब्बत कहाँ है? अब तो मियाँ सारी दुनिया की मोहब्बतें हैं मगर हुजूर की नहीं है। मेरे नबी पाक के गुलामों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हुजूर से मोहब्बत क्यों नहीं हम लोगों को? क्यों हमने अपने घरों में यह देखना बंद कर दिया? कुरान निकल गया हमारे घरों से। हमारे बुजुर्गों ने कुरान पढ़ के इस्लाम को आगे बढ़ाया, हमारे यहां से कुरान निकल गया। ना औरतें कुरान पढ़े, ना मर्द कुरान पढ़े। अब तो बस कोई परेशानी आ जाए तो एक ताबीज लेके जाते हैं, है ना? दरगाह पे चलो, दरगाह पे चले जाओ। औरतों को कोई दिक्कत है, फलां दरगाह पे चले जाओ, इस दरगाह पे चले जाओ, उस दरगाह पे चले जाओ, इस बुजुर्ग के यहाँ चले जाओ। चलो आओ नबी पाक के घर चलते हैं। या रसूल अल्लाह, आपके घर से पूछना चाहते हैं कि जब आपके घर को कोई दिक्कत तकलीफ होती थी
तो आज के जमाने की ये बेपर्दा, बेहया, बेशरम, बेगैरत औरतें तो मज़ारात पर जाती हैं, मियाओं के यहाँ बेपर्दा जाती हैं। या रसूल अल्लाह, आपके घर वालों की सुन्नत क्या है? तो खुदा की कसम, नबी की बेटी की सुन्नत की आवाज आ रही है कि जब नबी की बेटी को किसी चीज की जरूरत होती थी तो अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, घर में ही मुसल्ला बिछाती थी। अल्लाह जन्नत से कपड़े भी भेज दिया करता था खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस